नमस्कार। आज हम एक काफ़ी गंभीर मामले पर बात कर रहे हैं। ये एक पीआईएल है नंबर 1118 सन 2025 की। हमारे पास जो कोर्ट के दस्तावेज हैं उनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ, पुलिस का रोल क्या रहा और अदालत को क्यों दखल देना पड़ा। जी, शुरुआत ही देखिए कितनी चौंकाने वाली है। एक बहुत बुजुर्ग याचिकाकर्ता है 90 साल से ज्यादा उम्र के गौरीशंकर सरोज, और आरोप है कि उन्हें और उनके पोते रजनीश सरोज को पुलिस ने ही धमकाया मतलब? पीआईएल वापस लेने के लिए। हाँ, और ये बात सिर्फ धमकी तक नहीं रुकी। जैसा दस्तावेज बताते हैं, आरोप ये भी है कि पुलिस उनके पोते रजनीश को गाड़ी में ले गई और फिर कथित तौर पर 2000 रुपए लेकर छोड़ा। 2000 रुपए लेकर? जी, ऐसा आरोप है। और देखिए कोर्ट ने इसे कितना सीरियसली लिया। याचिकाकर्ता और पोते दोनों के बयान फौरन कोर्ट में दर्ज करवाए गए। ये दिखाता है कि कोर्ट को शुरू से ही कुछ गड़बड़ लगी। हाँ, मतलब सामान्य प्रक्रिया से हटकर ये बयान दर्ज हुए। और फिर जो पहली पुलिस जांच हुई थी उसे तो कोर्ट ने माना ही नहीं, है ना? बिल्कुल, उसे एक तरह से किनारे कर दिया गया और जौनपुर के जो एसपी हैं डॉक्टर कौस्तुभ, उन्हें सीधे सीधे कहा गया कि आप नई जांच करिए। अच्छा, एसपी को डायरेक्ट ऑर्डर? जी, ये अपने आप में बड़ी बात है। मतलब शायद अदालत को लोकल लेवल की जांच पर भरोसा नहीं था। और एसपी डॉक्टर कौस्तुभ ने जो जांच रिपोर्ट दी हलफनामा देकर, उससे काफी कुछ साफ हो गया। क्या निकला उस रिपोर्ट में? क्या माना एसपी ने? रिपोर्ट ने माना कि हाँ, 17 मई 2025 को 2 कांस्टेबल थे, पंकज मौर्य और नितेश कुमार गौड़, और हल्का लेखपाल विजय शंकर भी। ये लोग याचिकाकर्ता के घर गए थे एक सिविल मामले के सिलसिले में। अच्छा। और रिपोर्ट ने ये भी माना कि पोते को थाने ले जाने और वो 2000 रुपए वाली बात, वो आरोप सही पाया गया। और सबसे अहम बात, एसपी ने माना कि पुलिस का ये तरीका, ये बर्ताव पूरी तरह से गलत था, अवैध था, बिना किसी वारंट के, बिना कानूनी प्रक्रिया के। कमाल है, मतलब एसपी ने अपनी फोर्स के खिलाफ ये सब लिख कर दिया। तो फिर एक्शन क्या हुआ? सिर्फ मान लेने से तो नहीं चलेगा। नहीं, एक्शन भी हुआ और तेजी से हुआ। रिपोर्ट के आधार पर एसपी ने फौरन, मतलब 8 जुलाई को ही दोनों कांस्टेबलों को सस्पेंड कर दिया। तुरंत? जी, तत्काल प्रभाव से। हाँ। और अगले दिन 9 जुलाई को जो मुंगरा बादशाहपुर थाने के एसएचओ थे, उन्हें भी सस्पेंड किया गया लापरवाही के लिए। एसएचओ भी गए? अच्छा, पर सस्पेंशन या कुछ और भी? नहीं, और भी सख्त कदम उठाए गए। उसी दिन 9 जुलाई को उन दोनों कांस्टेबलों, लेखपाल विजय शंकर और एक और व्यक्ति शिव गोविंद, इन सब के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। और धाराएं भी गंभीर थीं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, SC/ST एक्ट वगैरह। अरे वाह, एफआईआर भी हो गई? जी, और लेखपाल पर अलग से विभागीय कार्रवाई के लिए डीएम को लिखा गया। और हाँ, जिस अफसर ने पहली वाली ढीली जांच की थी, उन्हें भी सख्त वार्निंग दी गई। और एक जरूरी निर्देश सभी पुलिस वालों को गया कि भाई कोर्ट के ऑर्डर के बिना सिविल मामलों में, प्रॉपर्टी मामलों में दखल नहीं देना है। ये तो काफी ठोस कार्रवाई लग रही है। ऐसा लगा कि चलो सिस्टम ने गलती मानी, सुधार किया। हाँ, पहली नजर में तो यही लगता है कि पुलिस ने जिम्मेदारी दिखाई, अपने ही लोगों पर एक्शन लिया। सराहनीय है, भले ही कोर्ट के दबाव में सही। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अरे, एक और मोड़? क्या हुआ फिर? उसी दिन 9 जुलाई को ही, जिस दिन ये सब एक्शन हो रहा था, देर शाम को याचिकाकर्ता के जो वकील थे श्री विष्णुकांत तिवारी, उन्होंने कोर्ट को बताया कि पुलिस उनके घर पहुंच गई। क्या? वकील के घर? जी, उनके बारे में पूछताछ की, उनके पिताजी से। आरोप है कि बुरा बर्ताव किया। और वकील साहब का यह भी आरोप था कि जो नए एसएचओ आए थे, दिलीप सिंह, उन्होंने फोन करके थाने आने के लिए दबाव डाला। ये क्या बात हुई? मतलब जिस केस में पुलिस पर इतने गंभीर आरोप लगे, जिसमें कार्रवाई हुई, उसी केस के वकील को पुलिस कथित तौर पर परेशान कर रही थी। ये तो यकीन करना मुश्किल है। अदालत को भी ऐसा ही लगा। कोर्ट ने इस पर बहुत सख्त रुख अपनाया। दस्तावेज बताते हैं, कोर्ट ने कहा कि ये तो सीधे न्याय प्रक्रिया पर हमला है। अगर ये साबित हो गया तो सख्त से सख्त सजा होगी। कोर्ट ने फौरन यूपी सरकार के अपर मुख्य सचिव गृह को पार्टी बना लिया और उनसे और एसपी जौनपुर से इस नई घटना पर जवाब मांगा, हलफनामा दाखिल करने को कहा। और वकील के सुरक्षा का क्या? उनके परिवार का क्या? वो सबसे अहम कदम था। कोर्ट ने वकील विष्णुकांत तिवारी और उनके परिवार के लिए एक तरह का सुरक्षा कवच बना दिया। बिल्कुल साफ आदेश दिया कि पुलिस बिना कोर्ट की परमिशन के न वकील से मिलेगी, न परिवार से, न परेशान करेगी, न गिरफ्तार, न हिरासत में लेगी, उनके घर में भी नहीं घुस सकती बिना कोर्ट की इजाजत के।
ये बहुत बड़ा आदेश था। वाकई? तो कहां से शुरू हुआ मामला? एक पीआईएल, एक बुजुर्ग याचिकाकर्ता को धमकी, फिर एसपी की जांच और सख्त एक्शन, और फिर वकील को ही कथित तौर पर धमकाने की बात, और उस पर कोर्ट का ये असाधारण सुरक्षा आदेश। इस पूरी तस्वीर का क्या मतलब निकालें? देखिए, ये तस्वीर थोड़ी उलझी हुई है। एक तरफ तो एसपी ने अपने मातहतों पर कार्रवाई करके एक अच्छा संदेश देने की कोशिश की कि सिस्टम में जवाबदेही है, लेकिन दूसरी ही तरफ उसी केस से जुड़े वकील को कथित तौर पर निशाना बनाया जाना, वो भी तब जब मामला हाईकोर्ट की निगरानी में है, ये बहुत गंभीर सवाल खड़े करता है। क्या जमीनी हकीकत कुछ और है? क्या सिस्टम के अंदर ही कुछ तत्व हैं जो कानून को चुनौती दे रहे हैं? और ये उन लोगों की सुरक्षा पर भी सवाल है जो कानूनी रास्ते से आवाज उठाते हैं। ये सवाल तो अब भी बना हुआ है।